नमस्कार दोस्तों। इस देश का नेता प्रतिपक्ष या फिर हम इसे अंग्रेजी में कहें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसे राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ सारे चट्टे बट्टे जो कांग्रेसी हैं वो सुबह शाम अलापते हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके पास कुछ खास पावर्स हैं। एक ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इस देश में जो सजा याफ्ता अपराधी है, जो कई मामलों में सजा पाने के बिल्कुल करीब है और कुछ मामलों में सजा पा चुका है। राहुल गांधी है उसका नाम, जो कह रहा है कि मेरी लड़ाई और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा के साथ साथ इंडियन स्टेट से भी है, यानी भारत के साथ भी हमारी लड़ाई है। उसने ये साफ कहा कि भारत के साथ हमारी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत की हर एक संस्था को अपने अंदर कब्जे में ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है, सारी पावर्स जो हैं अपने अंदर ले ली हैं। सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो देश के भाजपा और आरएसएस के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। अब अंदाजा लगा के देखिए कितना बेवकूफ किस्म का यह व्यक्ति है जो कह रहा है कि सारी संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। ये वही संस्थाएं हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जरा ये समझना चाहिए कि एक सजा याफ्ता अपराधी राहुल गांधी, जिसे सजा हो रखी है, उसकी सजा के ऊपर आपने रोक लगा रखी है और राहुल गांधी छुट्टा घूम रहा है बाहर। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश के सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुके हैं। अगर सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर आ गई हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें छुट्टा बाहर क्यों घूमने दिया है? तुम क्यों घूम रहे हो छुट्टा बाहर? तुम तो सजा याफ्ता अपराधी हो। नेशनल हेराल्ड के मामले में तुम बहुत जल्द सजा पाने वाले हो, बेल पर बाहर चल रहे हो। तो ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे लोगों को छुट्टा घूमने की इजाजत सरकार को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। इतनी ज्यादा कठोर बातें बोलने के लिए किसी को कैसे आजादी दी जा सकती है जो व्यक्ति ये कह दे कि हमारी लड़ाई इस देश के साथ है, इंडियन स्टेट के साथ है हमारी लड़ाई, भारतीय गणराज्य के साथ इसकी लड़ाई है। किस तरीके का भयानक व्यक्ति है ये है। लेकिन इसके ऊपर जो है असम के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है पान बाजार पुलिस स्टेशन के अंदर। एफआईआर जो है वो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 152, 152 और 197 के तहत दर्ज की गई है, जिसमें देश के खिलाफ जंग का आह्वान करना, देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ बोलना, यानी देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ बोलना, ये सभी बातें इसके अंदर है। देश की संप्रभुता के खिलाफ बोलना और एक तरीके से आप इसे देशद्रोह कह सकते हैं। नॉन वेलेबल धाराओं के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, कोई एरी गैरी कंप्लेंट नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम के अंदर एक एफआईआर लॉन्च होने के मायने क्या हैं, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ। एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता है और इस देश का नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो व्यक्ति अपनी कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के इनॉग्रेशन के समय क्या बोलता है, इन बातों के बहुत बड़े मायने हैं। वो साफ कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो भाजपा और आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा, आरएसएस और साथ ही साथ भारत स्टेट इटसेल्फ के साथ है। यानी हमें भारत के साथ भी लड़ना होगा क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में ले लिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। यानी इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, सुप्रीम कोर्ट भी, दिल्ली हाई कोर्ट भी, पूरे के पूरे भारत के जितने हाई कोर्ट्स हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। ये कहना है राहुल गांधी का। आप अंदाजा लगाइए, कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से कोई आम व्यक्ति बात कर दे तो वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी छुट्टा घूम रहा है। ये वही लोग हैं जो 4 जून 2024 को जब नतीजे आ रहे थे तो कह रहे थे कि जनता ने मोदी को सबक सिखा दिया। उस समय इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बढ़िया हो काम करने लग गया। तो इन लोगों की जो शर्म है वो खत्म हो चुकी है, ये बेशर्म हो चुके हैं। जब महाराष्ट्र के अंदर 4 जून को आम यानी लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो सुपड़ा साफ हो गया था भाजपा का, और इतने प्रसन्न थे ये सभी लोग। इन सबका कहना था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखाया है, ये एक जनता का निर्णय है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही घिसी पिटी बात दोबारा शुरू हो गई कि चुनाव आयोग बिक चुका है,
इस तरीके की बातें बोलने और की इजाज़त किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, बिल्कुल नहीं दी जा सकती। आज तक बहुत बड़े-बड़े आंदोलन इस देश के अंदर हुए हैं, लेकिन कभी किसी नेता ने इस तरीके से बात नहीं की। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के दौरान भी कभी किसी विपक्षी नेता ने, जिन्होंने जेल की हवा भी खाई, उन्होंने कभी इस तरीके से बात नहीं की कि इंदिरा गांधी ने सारे इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में ले लिया है और हम अब इंडियन स्टेट के साथ लड़ाई लड़ेंगे। इस तरीके की बातें ये चोरुचक्का जालसाज जो है वही कर सकता है, जो खुद सजा याफ्ता अपराधी है। इस देश में कई सजा याफ्ता अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं। आप देखिए, लालू यादव छुट्टा घूम रहा है, मजे मार रहा है बाहर। कभी कहता है मेरे किडनी में दर्द है, कभी लीवर में दर्द है, लेकिन छुट्टा घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मोदी के कब्जे में है। राहुल गांधी छुट्टा घूम रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मोदी के कब्जे में है। अगर वो मोदी के कब्जे में ना रहे तो ये उसी समय जेल में चले जाएंगे। क्या यही सच है? सुप्रीम कोर्ट मोदी के कब्जे में है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से फटकार लगाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से केंद्र सरकार को, वो आपने पिछले साल देखा ही। और उसी के ऊपर नाचना शुरू कर दिया था सारे विपक्ष ने कि देखिए किस तरीके से गलत काम किया मोदी ने। हालांकि कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन्हें करोड़ों रुपए मिले, हजारों करोड़ों रुपए मिले इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से। वो इन्हें दिखाई नहीं दिए और भाजपा के पैसे दिखाई दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भाजपा के कब्जे में था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की ही बैंड बजा दी। किस तरीके के जाहिल व्यक्ति हैं ये। और मैं कहूंगा ये जाहिल नहीं है, ये बहुत शातिर व्यक्ति हैं। ये चाहते हैं कि भारत गणराज्य को तोड़ दिया जाए और इसके सिवाय इसके कोई मायने भी नहीं है। जो भारत के साथ जंग लड़ने की बातें करता हो, भारत के इंस्टीट्यूशंस और उसकी संप्रभुता के ऊपर शक करता हो, वो व्यक्ति जो है वो भारत को तोड़ने के ही सपने देख सकता है। और इतनी बड़ी बातें बोलना और फिर इन्हें हम बिल्कुल लाइट नोट में छोड़ दें कि चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, ये चलता नहीं रह सकता। एक सबसे बड़ी पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, उसके शीर्ष नेतृत्व के लोग अगर इस तरीके से बातें कर रहे हैं और तो फिर जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा। ये कानून केवल आम लोगों के लिए नहीं है, इस कानून के अंतर्गत शीर्ष से लेके फर्श तक के लोग आने चाहिए। अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और मोदी सरकार चाह रही है कि वक्त आएगा तब कार्रवाई करेंगे, देखिए वक्त आना नहीं आना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी का भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देना ये अच्छी बात नहीं है। जो मन करता है वही राहुल गांधी बोल के चले जाते हैं। इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं चल सकता। भारत के साथ लड़ाई लड़ने वाले ये लोग जो भारत के साथ कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ लड़ाई लड़नी है, हम कोई फेयर चुनाव नहीं देख रहे हैं। उनका कहना था कि कुछ भी बाहर फेयर नहीं है, यानी कुछ भी बाहर ईमानदारी से नहीं हो रहा है, सब करप्शन से हो रहा है, सब जो है घपलेबाजी से हो रहा है। मोदी सरकार यानी जो चुनाव हो रहे हैं वो सारे के सारे पहले से मैनिपुलेटेड हैं। तो भाई साहब राहुल गांधी साहब, आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? आप बाइकआउट क्यों नहीं कर देते? जब आपको लगता है कि सारे के सारे चुनाव गलत हो रहे हैं बाहर, तो फिर आप कह दीजिए अपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कि आप जो हैं इस्तीफा दे दीजिए, हमें सरकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिमाचल के मुख्यमंत्री को कह दीजिए इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि वहाँ भी अनफेयर चुनाव हुए थे, तेलंगाना में भी अनफेयर चुनाव हुए थे। जब लोकसभा चुनाव में आपकी 99 सीटें आई थी, तब भी आप कह दीजिए कि वो अनफेयर थी, वो गलत थी, हमें इतनी सीटें जो है नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि मोदी ने मैनिपुलेट कर रखा है, अच्छे से मैनिपुलेट नहीं हो पाया, हमारी सीटें जीरो आनी चाहिए। और साथ ही साथ कर्नाटक की सरकार को भी कहिए कि उनकी सरकार इस्तीफा दे दे। ममता बनर्जी को भी कहिए कि इस्तीफा दे दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भाजपा को बुरी तरीके से हार मिली थी। तमिलनाडु की सरकार को भी गिरवा दीजिए, इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्योंकि वहाँ भी अनफेयर है सब कुछ। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला की सरकार जो आपके साथ चल रही है, मिलकर चल रही है, उसे भी गिरवा दीजिए। क्या आवश्यकता है? इतना भयानक और इतना बेकार किस्म का व्यक्ति आज तक आपने राजनीति में नहीं देखा होगा। लेकिन चाहे वो भयानक हो चाहे बेकार हो, लेकिन भारत के खिलाफ बोलने की इजाज़त तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। और मुझे लगता है सरकार को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। अगर एफआईआर लॉन्च हुई है तो तुरंत एक्शन होकर, अगर गिरफ्तारी की नौबत है तो ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति वो नहीं है। ऐसे लोग जो भारत को गाली बक रहे हैं, इन्हें गाली बकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।